गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। एक शब्द है ईमानदारी। बहुत कॉमन सा शब्द है। बचपन से ही हम इस शब्द से परिचित है ना। शायद ही कोई ऐसा है जिसको ईमानदारी शब्द का पता ना हो। पता है? आपको हंसी आ रही है कि इतनी कि ये भी कोई बात हुई? ये तो हम सबको ही पता है कि ईमानदारी एक शब्द होता है। ये ईमानदारी बहुत छोटा सा शब्द है, 5 अक्षर है। लेकिन ये ईमानदारी एक ऐसा सद्गुण है जो हम में से बहुत कम लोगों में वाकई में होता है। वाकई में हम लोग ईमानदार होते हैं या नहीं होते? अब आप कहोगे ईमानदार यानी किसके प्रति ईमानदार? पहला सवाल तो यही होने वाला है कि हम ईमानदार किसके प्रति बने। देश के प्रति बने, धर्म के प्रति बने, गुरु के प्रति बने, परिवार के प्रति बने, किसके प्रति बने? कुछ छूट गया मुझसे? हाँ, स्वयं के प्रति बने। सबसे पहली चीज है हम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाए। स्वयं के प्रति ईमानदार होना ही सबसे बड़ी खूबी है कि एक आदमी जैसा भीतर हो वैसा बाहर हो, जैसा बाहर अपने आप को प्रिटेंड करता हो वैसा ही अपने अंदर भी होता हो। ये ईमानदारी है। ईमानदारी क्या है कि व्यक्ति अपनी समझ को जीता है तो ईमानदारी है, और व्यक्ति समझता कुछ है, करता कुछ है, मानता कुछ है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, उसका नाम बेईमान है। अंदर के विश्वास कुछ और है, बाहर की अभिव्यक्ति कुछ और है, और जब कार्य करने जाएगा तो काम करने का तरीका फिर बदल लेगा। यहाँ आदमी अपने आप को छलता है। झूठ बोलने वाला आदमी खुद को छलता है, बहाने बनाने वाला आदमी खुद को छलता है, और अपने कर्तव्य से आंख चुराने वाला आदमी जहां उसका कर्तव्य होता है वहां से गायब। बेईमानी, ये जो बेईमानी है ना, यही इंसान को इंसानियत से अलग कर देती है। एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि एक इंसान अपने आप के प्रति वफादार बने। जितनी भी समझ है, चाहे थोड़ी है, लेकिन जितनी समझ है उस समझ के प्रति उसका ये कमिटमेंट होता हो कि मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, मैं वैसा जीऊंगा। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को 32 शास्त्रों का ज्ञान होवे, 45 सूत्रों का ज्ञान होवे, 14 पूर्वों का ज्ञान होवे। यही जैन शास्त्र एक बात कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं है, 45 शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, 32 सूत्रों का ज्ञान नहीं है, उसको मात्र 5 समिति 3 गुप्ती का ही ज्ञान है। एक साधु है और साधु बनकर के उसने बहुत सारा ज्ञान नहीं पाया, केवल 5 समिति 3 गुप्ती का ही ज्ञान पाया, लेकिन वो अपने ज्ञान की आराधना करता है। जितना जानता है उसको ईमानदारी से जीता है। जो जितना जानता है उसको ईमानदारी से जीता है तो वो कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। कम ज्ञान वाला व्यक्ति मुक्त हो सकता है। मुक्त होने के लिए बहुत सारे ज्ञान की जरूरत तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान के प्रति, अपनी समझ के प्रति वफादार होने की जरूरत है। इस जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनको अपने जीवन में ज्ञान पाने का अवसर बहुत थोड़ा मिला। अपने गुरु के पास रहने का अवसर भी बहुत थोड़ा मिला। महावीर जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे
विदा होने के कुछ दिनों पहले भी कुछ शिष्य उनसे जुड़े। वे महावीर के साथ कोई 2 दिन रह पाया, कोई 5 दिन रह पाया। ठीक है, ऐसा ही गौतम बुद्ध के साथ हुआ। गौतम बुद्ध जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे, उनके पास भी कई ऐसे शिष्य आए जो कि विदा होने के क्षणों में आए थे। लेकिन बड़ी गजब की बात कि जो विदा होने के क्षणों में आए थे, वे गौतम बुद्ध के ज्ञान को उपलब्ध हो गए, गौतम बुद्ध की धर्म देशना में समर्पित हो गए, महावीर के ज्ञान को समर्पित हो गए, और वे लोग मुक्त हो गए। और जो बरसों बरस महावीर के साथ रह रहे थे, बरसों बरस गौतम बुद्ध के साथ रह रहे थे, वे लोग उपलब्ध नहीं हो पाए। और कई बार तो इससे भी बड़ी विचित्रता ऐसी घटती है कि जो महावीर के पास रहते हैं, बुद्ध के पास रहते हैं, बुद्ध पुरुषों के पास रहते हैं, गुरुओं के पास रहते हैं, वे अपने गुरुओं से बहुत दूर होते हैं। और जो गुरुओं के बहुत दूर रहते हैं, वे गुरुओं के बहुत पास होते हैं। कई बार दूरियों में निकटता हो जाती है और निकटता में दूरियां हो जाती है। अगर निकट रहने वाला आदमी वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो निकट रह के भी दूर है। और दूर रह के भी कोई व्यक्ति अगर गुणग्राही है, ईमानदार है, गुरु के एक आध शब्द के प्रति भी जिसकी निष्ठा गहरी है, वो गहरी निष्ठा उस दूर रहने वाले साधक को भी तिरा देती है। और ये न केवल गुरु और शिष्य की बात है, ये हर एक संस्था की बात है, हर एक रिश्ते की बात है, हर एक अनुबंध की बात है। प्रत्येक अनुबंध में हमारे साथ ऐसा देखा जाएगा कि कई बार हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन हम वाकई में दिल से उनके साथ नहीं रहते, दिल से हम कहीं और रहते, मन से किसी और स्थान को चाह रहे होते हैं, किन्हीं और लोगों को चाह रहे होते हैं। जो संयोग मिला है, जो हमारे लिए अब कर्तव्य की भूमिका में आ चुका है, हम अपने कर्तव्यों को तो छोड़ देते हैं और कहीं और दिल लगा करके बैठ जाते हैं। अभी सुन रहे थे ना हम पजुआ सामी शब्द, पास में होना। सबसे पहले खुद के पास होना सीखें। हम खुद के पास होंगे, खुद के साथ ईमानदार होंगे, तो अपने कर्तव्यों को वफादारी से जिएंगे। जिए गए व्यक्ति अपने कर्तव्यों को वफादारी से, लेकिन जिसको जो मिला है, जिसका जो वर्तमान है, अगर वो व्यक्ति अपने वर्तमान से असंतुष्ट है, अगर अपने वर्तमान के प्रति शिकायतों से भरा हुआ है, अगर प्राप्त वर्तमान में संयोगों के प्रति उसके मन के अंदर लगातार उपेक्षा का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, ऐसा व्यक्ति उपासना नहीं कर रहा। ऐसा व्यक्ति प्राप्त से भाग रहा है और अप्राप्त को चाह रहा है। बस यही उसकी उपासना है। उपासना का अपोजिट वर्ड उपासना है। वो खुद के समीप है ही नहीं, वो वर्तमान में है ही नहीं, वो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है, वो भागता है, वो आंख चुराता है। संतान है तो माँ से आंख चुराती है, माँ को पता न लग जाए मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे बातें कर रही हूँ, मेरा दिमाग कहाँ है, पता न लग जाए। इसीलिए आप देखो, ये पता न लग जाए का भाव चाहे संतान में है तो माँ को पता तो लगता ही है, नहीं लगता? लगता है। अगर एक पत्नी में है तो पति को पता लगेगा, पति में है तो पत्नी को पता लगेगा, बच्चों में है तो
माता पिता को पता लगेगा। स्टूडेंट्स में है तो टीचर्स को पता लगता है कि कौन से स्टूडेंट है जो सुनते वक्त वाकई सुन रहे होते हैं, वाकई ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल घर से भेजे जाने पर क्लास में आके बैठते हैं लेकिन दिल दिमाग क्लास में रहता ही नहीं है। ये भागने की आदत बचपन में तो थी हम सबके पास। हम कई बार क्लास बंक करके चले गए होंगे, कई बार हमने नकल भी की होगी, कई बार क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और हम बतिया रहे हैं, हम एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, हम कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि इसके बाद में क्लास पूरी होने के बाद में अब कैसे जाकर के क्या शैतानियाँ करनी है। वो सब आदतें थी, माना बचपन में थी, लेकिन अब बड़े हो गए, अभी भी वही आदतें चलती है, किसी और रूप में चलती है। अभी भी हम लोग वर्तमान में प्राप्त वातावरण को स्वीकार नहीं करते, उसके प्रति ईमानदार नहीं बनते। और जब तक ये ईमानदारी का गुण नहीं आता ना, तब तक बाकी के सारे ही गुण कितने ही शब्दों से सुन लिया जाए, कितनी दिमाग में व्याख्याएं फिट हो जाए, लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतरने वाला। इसलिए शब्द बहुत छोटा है, लेकिन ये प्राथमिक गुण है। और इस प्राथमिक गुण के अभाव में एक इंसान में से इंसानियत जाती रहती है, खत्म होती जाती है, वफादारी खत्म होती जाती है, नैतिकता खत्म होती जाती है। जहां बेईमानियां आई वहीं भ्रष्टाचार आएगा, वही व्यक्ति अत्याचार भी करेगा, वही व्यक्ति अनाचार भी करेगा, और वो कितने लेवल का करेगा, वो डिग्री सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ईमानदारी गई तो बाकी सारी दुर्गुण आने स्टार्ट। फिर चेतना का स्तर गिरने लग जाएगा, हमारे भीतरी भावों का ग्राफ निरंतर डाउन होता जाएगा। ईमानदारी नहीं है तो डाउन होगा ही, और तब क्या होगा, मनुष्य बनकर के भी जीवन वापस पतित होता जाएगा और मनुष्यता से रहित हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि जैन धर्म हमें मिला, हमें तो ज्ञान हुआ। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि क्या ज्ञान है, जिनको तो भगवान की वाणी नहीं मिली, जिनको तो शास्त्र सुनने को नहीं मिला, उन लोगों को क्या ज्ञान होगा? ज्ञान तो हमें मिलता है। चलो हम पुण्यवान हैं, हमें जैन धर्म मिला, हमें ज्ञान मिला, लेकिन फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या वाकई हम अपने ज्ञान, मिले हुए ज्ञान के प्रति ईमानदार हैं? मिले हुए बोध के प्रति वफादार है? क्या हो गया मिला तो? और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारा ज्ञान नहीं मिला, जिनको नहीं पता पानी में जीवन है, अग्नि में जीवन है, हवाओं में जीवन है, धरती में जीवन है, नहीं पता, क्या फर्क पड़ा? लेकिन अगर वो अपने आप के प्रति ईमानदार है, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार है, जो वातावरण उनको मिला है उस वातावरण में उनको अपनी भूमिका कैसे अदा करनी है उससे वो जरा भी जी नहीं चुराते हैं, तो वे हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि कितना मिला, इससे ज्यादा बड़ी बात है कि मिले हुए का किया क्या। अक्सर हम जैनियों में एक घमंड तो होता है कि हमें मिला धर्म, हमें मिला ऊंचा कुल, हमें मिला ज्ञान, हमें मिला गुरुओं की वाणी, औरों को कहाँ मिलती है? हम तपस्या करना जानते हैं, हमें पता होता है इसमें जीवन है, इन जीवनों को कष्ट नहीं देना चाहिए, अरे हमें बहुत चीजें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग उपासक है या अपासक है? क्या है वाकई में हम लोग? घमंड बहुत आ जाता है, लेकिन ईमानदारी नहीं आती। और एक ईमानदारी का गुण आ जाए ना, ना पढ़ो शास्त्र, ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना जानते उसके प्रति ईमानदार हो जाए, वो मुक्त हो जाएगा, उसका मानव जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि उसको जैसी सासू मिली, अगर बुरी सासू मिली, उसको निभाना है, क्योंकि वो अपने आप के प्रति ईमानदार है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है। उसको पता है कि मैं बहू बनी हूं तो मुझे जैसी भी सास मिलेगी मैं निभाऊंगी, आंख नहीं चुराऊंगी, पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करूंगी। मेरी कर्म निर्जरा के लिए यही निमित्त होगा शायद, और इसी रूप में निमित्तों को आना होगा, और इसी माध्यम से मेरी कर्मों की निर्जरा होनी होगी।
तो वो स्वीकृत है। अगर कैसी भी सास मिली वो भी स्वीकृत है, कैसा भी ससुर मिला, कैसा भी पति मिला, कैसी भी पत्नी मिली, कैसा भी परिवार मिला, कैसा भी मित्र मिला और कैसा भी शरीर मिला, कैसे भी संयोग मिले, मैं अपने आप के साथ ईमानदार हूं तो मैं निभाऊंगा, क्योंकि मैंने ये पोस्ट ले ली है, मैंने ये रिश्ता ले लिया है। अब इस रिश्ते को ईमानदारी से जीना मेरी प्राथमिकता है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो मुझे मिला है मुझे इसी को जीना है, इसी में निभाना है, इसी में उपासना करनी है। जिसको गृहस्थ जीवन में रहते हुए मिली हुई प्रतिकूलताओं के बीच में भी शांति से अपना कर्तव्य करने की प्रतिबद्धता है कि मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से करूंगा, उस व्यक्ति की जिंदगी में आगे से आगे द्वार खुलेंगे। उसकी साधना वही हो रही है और उसके भीतर के नए अमृत को उद्घाटित होने के लिए ठीक समय पर ठीक निमित्त स्वतः आएंगे और वो पहुंचता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो इंसान इंसानियत के सद्गुणों को अपने भीतर विकसित करने की वजह से अपने भीतर स्वयं ही ज्ञान की किरणें भी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि विनय का पहला पाठ उसने अपने घर में सीख लिया। हर संकट, हर प्रतिकूलता, हर चुनौती के बीच में भी विनम्र होकर के अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करना उसने सीख लिया। और नहीं तो दूसरा चित्र देखो, जहां आदमी बहुत तपस्या भी कर रहा है, बहुत सामायिकें भी कर रहा है, बहुत शास्त्र के पाठों का रिवाइज रिपीटेशन भी कर रहा है, बुद्धि से बहुत समृद्ध हो गया है, बहुत सारे बोल थोकड़े भी उसको याद हो गए हैं, बहुत सारे महापुरुषों के वचन भी उसके दिमाग में रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, लेकिन वो अपने संतान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं। जरा उसको कोई कुछ कह दे तो उसके भीतर की बौद्धिकता उछलती है और घमंड से भर के कहती है, तुम क्या जानते हो? तुमने कभी किया है उपवास? तुमने कभी करी है सामायिकें? तुमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं, तुम क्या जानते हो? त्याग करना तुम क्या जानते हो? अब उसका त्याग उसके कर्तव्यों से उसको पलायन करवाता है, उसके अंदर में अहंकार बढ़ता है, उसको ईमानदारी से वंचित रखता है, तो वो सारा त्याग भी बेकार हो गया। कई लोग ऐसे त्यागियों को देख करके सोचते हैं कि हमें त्याग करना भी नहीं, हमें धर्मस्थान जाना भी नहीं। हमने जाके देख लिया, जाने वालों को देख लिया कि जाने वाले लोग ईमानदारी नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये जाने वाले लोग अपने समाज में, अपने व्यापार में, अपने व्यवहार में, अपने परिवार में सही निष्ठावान है ही नहीं। अब जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आता है लेकिन अपने आप के साथ ईमानदार नहीं है, निष्ठावान नहीं है, वो दुनिया को क्या मैसेज देता है? दुनिया को उसे क्या मैसेज मिलता है? ये धर्म तो बहुत करता है लेकिन आदमी रिलायबल नहीं है। इसका चरित्र भी रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। ये बोलता है वो करेगा भी या नहीं करेगा, इसके अंदर क्या चलता है कुछ बता नहीं सकते। ये जरूरत पड़ने पर काम आएगा, इस आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती। अब उसकी वजह से धर्म का चित्र जो लोगों तक पहुंचता है वो खराब होता जाता है। ऐसे ही कई लोग गुरुओं के पास रहते हैं लेकिन गुरुओं के पास रह करके भी अपने आप के साथ रहने वाले गुरुओं के प्रति भी ईमानदार नहीं होते, अपने साथ रहने वाले साधुओं के प्रति ईमानदार नहीं होते। वे वहां भी आंख चुराने की कोशिश करते हैं, बच के भागने की कोशिश करते हैं, कर्तव्य से पलायन करने की कोशिश करते हैं। अब वे साधु बन जाए तो क्या, वे गृहस्थ में रहे तो क्या,
जिसको दायित्व से पलायन करने की आदत है, कर्तव्य से जी चुराने की आदत है, बहाने बनाने की आदत है, शिकायत करने की आदत है, असंतुष्ट रहने की आदत है, दूसरों से कंपटीशन करने की आदत है, ऐसा व्यक्ति कभी उपासना कर ही नहीं पाता। इसीलिए शब्द तो बहुत सरल सा है, पर ही उपासना करना, लेकिन यही पूरा निर्वाण का मंत्र है। पूज्य विराट गुरु जी कहते कि ये निर्वाण का अजपा मंत्र है। अजपा मंत्र इसलिए क्योंकि बाकी तो मंत्रों का जाप करना पड़ता है, लेकिन पर्युपासना ऐसा मंत्र है कि इसका जाप नहीं करना पड़ता। उपासना का कोई जाप नहीं है, उपासना उपासना है। अगर उपासना होती है तो ईमानदारी है, ईमानदारी है तो उपासना है। और तन दिया किसी और को और मन दिया किसी और को, तन कहीं मन कहीं। कबीरदास जी कहते थे कि तन तो साधु के रंग में रंग लिया, यानी कपड़ा पहन लिया, बाना पहन लिया, लेकिन मन अभी संसार में ही पड़ा है, तो बताओ कि वो ज्ञान तुम्हें कैसे बदलेगा? बदल ही नहीं सकेगा। तो कई लोग सवाल करते हैं, हम बहुत जानते हैं लेकिन बदलते तो नहीं है। हमें जानकारियाँ तो खूब है, क्या सही क्या गलत, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उपासना घटित नहीं हुई, ईमानदारी आई नहीं, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? और बहुत नहीं जाना, थोड़ा जाना लेकिन बदलाव आ गया, यानी ईमानदारी है। तन दिया किसी और को, मन दिया किसी और को। राजस्थान में कहावत है ना कि माल तो माटी रहा और गीत वीरा रहा। माल तो धनी का खाती है और गीत वीरा के गाती है। हाँ, सुविधाएं लेते कहीं और से हैं, सम्मान लेते कहीं और से हैं, और दिल किसी और को देते। अगर हम ऐसे हैं, ईमानदारी नहीं है, तो इंसानियत नहीं है। मनुष्य गति में आने का, मनुष्य गति में रहने का और मानवता को बढ़ाने का एक ही उपाय है, ईमानदारी। ईमानदारी है तो मनुष्य मनुष्य बनेगा, ईमानदारी नहीं है तो मनुष्य वापस अधोगति को चला जाएगा। हम अपने भीतर देखें, हम मनुष्य बने हैं, कहीं ईमानदार थे तो बने, लेकिन अब वापस ईमानदार नहीं है तो वापस मनुष्य बनना मुश्किल हो जाएगा। अब आदमी कहेगा मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं अपने परिवार वालों के साथ बना के नहीं रख सकता, मैं इनको निभा नहीं सकता, मैं इनके साथ तो झगड़ा करता हूँ, मैं यहाँ मन नहीं देता, लेकिन मैं अगर तपस्या बहुत कर लूँगा तब तो मुझे वापस मनुष्य गति मिल जाएगी ना। तो हम कहेंगे नहीं, वापस मनुष्य गति नहीं मिलेगी। तपस्या बहुत कर लोगे तो ऐसी असुर योनि में चले जाओगे जहाँ तपस्या की वजह से कुछ शक्तियाँ मिल जाएगी, लेकिन चित्त का तनाव नहीं मिटने वाला। यानी असुर योनि, देवताओं में ही दो तरह के देवता होते हैं। एक देवता कहलाते हैं सुर और दूसरे देवता कहलाते हैं असुर। सुर संगीत को भी कहते हैं। सुर जो संगीत में है, जो रिदमिक है, उसका विपरीत असुर। एक व्याख्या है, दूसरी और भी कई व्याख्या इन शब्दों की। वो असुर योनि में चले जाते हैं। कौन? जिन्होंने तपस्या की, त्याग किया, लेकिन उपासना नहीं घटित हुई, उनका मोक्ष नहीं होगा, उनकी चेतना का विकास नहीं होगा। चेतना में कुछ लब्धियां मिल जाएगी और वे शक्तियां उनको वहां असुर योनि में ले जाएगी। वहां क्या करेंगे? वे अपनी उन शक्तियों के अभिमान में फिर जिएंगे, उन शक्तियों से कुछ सुख पाएंगे, और अगर उनकी भावना सद्भावना नहीं रही तो अपनी प्राप्त शक्तियों से औरों को दुख देंगे। शक्तियां मिल जाए लेकिन सद्भावना ना आए तो वे शक्तियां दूसरों को दुखदायी बन जाती है। जैसे एक आदमी हमारे बीच में कोई पैसे वाला हो जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, लेकिन उसके दिल में प्यार ना हो, तो उस पैसे वाले के पैसे से खुशहाली कम, बर्बादी ज़्यादा होगी। ऐसे ही देवताओं में होता है। तो बहुत सारे देवता हैं जो देवता बन के भी महान अशुभ कर्मों का बंधन कर लेते हैं, और तब क्या होता है? वो बने अभी तो देवता और फिर असुर योनि से मर के वापस कहाँ जाएंगे पता है? मानव बनने के लायक भी नहीं रहेंगे, मानव बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। वो वापस जन्म लेंगे तिर्यंच गति के अंदर में, पशु योनि में। और वीतराग भगवान का दर्शन यहाँ तक कहता है
कि कई देवताएं तो ऐसे होंगे जो मरने के बाद में एकेंद्रीय अवस्था में पैदा हो जाएंगे। एकेंद्रीय किसको बोला? जहाँ से हमने विकास शुरू किया था, एक ही इंद्रिय थी जहाँ हमारे पास में, केवल त्वचा थी, केवल शरीर था। यानी ऐसे पृथ्वी काय में, ऐसे अप काय में, ऐसे वनस्पति काय में वो देवता मर के पैदा हो जाएंगे। यानी वो इंसान ने कितना त्याग किया, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, और वहाँ से वापस डाउनफॉल कहाँ पे आ गया। एक टोटल शेयर मार्केट की तरह है, भाव गिरते हैं, भाव चढ़ते हैं, और भावों के चढ़ने गिरने के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एवरी मोमेंट चेंज होते रहते हैं। ऐसे हमारे भाव गिरते चढ़ते रहते हैं और हमारी चारों गतियाँ चेंज होती रहती है, और हम किस तरह इन चारों गतियों को भोगते जाते हैं, इस साइंस को समझ लें, इतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। एक पहले बोल में और 25वें बोल में, 25 बोलों में से पहला बोल 25वां बोल, 2 भी आ गया तो सब आ जाएगा। पूज्य विराट गुरु जी कहते हैं कि किसी भी मंत्र का पहला पद और अंतिम पद महत्वपूर्ण होता है। पहला बोल, लास्ट बोल, ये महत्वपूर्ण है। तो हम ये देखें कि इंसान क्यों गिर जाता है? ईमानदारी नहीं होने की वजह से। इंसान कैसे विकसित हो सकता है? ईमानदारी होने की वजह से। और ईमानदारी में कष्ट आएंगे तो क्या कष्टों से बचने के लिए हम बेईमान हो जाएं? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, उन्हीं कष्टों को झेल लो तो उसी से कल्याण हो जाएगा। और कष्ट नहीं तो कल्याण भी नहीं होगा। इसीलिए कष्ट ईमानदारी में आएंगे, लेकिन कष्टों को झेल लेना। अब शारीरिक कष्ट आएंगे, आर्थिक कष्ट आएंगे, बौद्धिक कष्ट आएंगे, मानसिक कष्ट आएंगे, भावनात्मक कष्ट आएंगे। किसको? जो ईमानदार है उसको। जो बेईमान है वो तो कष्टों से पलायन कर रहा है, वो तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए झूठ चोरी सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उसको अपनी ईमानदारी से प्रयोजन नहीं है। तो आज वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो कर लेगा, लेकिन उसके बदले में उसकी जो अवस्थाएं बनने वाली है, उसका जो प्रदूषण पैदा होने वाला है, उसका जो भविष्य बिगड़ने वाला है, उस भविष्य के चित्र को वो अभी देख नहीं पा रहा। और हम सारे लोग वर्तमान के सुखों को पाने के कुतूहल में, कुतूहल लालसा में, कुतूहल फटाफट बस जल्दी से मिल जाए, उस कुतूहल के कारण हम उसके साथ जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको नहीं देख पाते। पूज्य विराट गुरु जी कहा करते, कौतुक के कीड़े भावी के भेद भयंकर जान ले। कौतुक के कीड़े भावी के भेद भयंकर जान ले। तू लिप्त जहाँ है, तू लिप्त जहाँ है, उसके पॉल्यूशन को पहचान ले, उसके पॉल्यूशन को पहचान ले। कौतुक के कीड़े भावी के भेद भयंकर जान ले। कुतूहलता में हम कुछ ऐसा ना कर दें कि अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए हम अनावश्यक अनाचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब कुछ कर लेते हैं, और उसके बाद में जो भविष्य के फल मिलते हैं तब हम सबको पछताना होता है। बातें बहुत बार सुनी होगी ऐसी, लेकिन आज थोड़ी देर बैठ के चिंतन करना कि वाकई में ईमानदार हूँ या नहीं। बस ये बातें कोई नई बातें नहीं है, बहुत बार साधु संतों से हम सब ने सुनी होगी, लेकिन एक बार बैठ करके आत्मचिंतन करना कि वाकई में ईमानदार हूँ या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने कर्तव्य से पलायन कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं प्रिटेंड कुछ और कर रहा हूँ और हो कुछ हूँ कुछ और हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं जहाँ तन होता है वहाँ मन मेरा होता है या नहीं होता। बस अपने आप से सवाल कर लेना, खुद से सवाल करना मत भूलना। आज इतना ही ख्याल रख लेना। जय हो।